हेलो दोस्तों, नीतू के संसार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि आजकल तो देखिए मिक्सी का ज़माना है तो कोई ये सब नहीं चलाता है। लेकिन मतलब मेरे घर में सिलबट्टा है तो मैं सिलबट्टे का यूज़ करती हूँ कभी कदार। और डेली तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये देखिए इतनी जल्दी रहती है, सुबह ऑफिस या बच्चों का स्कूल, तो सिलबट्टा तो मैं नहीं चला पाती हूँ रोज़, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और मिक्सी रहती है, मिक्सी में काम जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो मैं डेली तो नहीं यूज़ करती हूँ, आज फ़िलहाल कोई भी नहीं यूज़ करता है, क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है तो हर कोई मिक्सी का ही यूज़ करता है। लेकिन सिलबट्टे का भी एक अपना जो है वो स्वाद है। अगर आप सिलबट्टे पे चटनी पीसते हैं या कोई मसाला पीसते हैं तो उसका एक अलग ही टेस्ट रहता है। तो ये भी कभी कदार तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब डेली तो नहीं हो पाता है, मैं खुद ही डेली नहीं कर पाती हूँ। और तो मैंने सोचा कि आज आज था संडे, और मतलब मैंने सुबह के सारे काम जो है वो अपने कर लिए थे, झाड़ू पोछा बर्तन और मतलब कपड़े सब हो गया था, सिर्फ मुझे इस समय खाना बनाना था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जो है मैं अपना मसाला जो है वो सिल पे ही पीस लेती हूँ। मैं अधिकतर तो मिक्सी में ही पीसती हूँ, लेकिन मेरा मन हुआ कि टाइम है और मतलब इसमें पीस लेते हैं तो इससे मतलब जो भी आप इस मसाले से बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मेरा मन था आज कढ़ी चावल बनाने का, तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं मसाला अपना जो है वो सिल पे ही पीसूँगी। तो मैं यहाँ पे जो है वो सिलबट्टे से ही अपना मसाला पीस रही हूँ। और मतलब इसे आज से पीसने से आपके हाथों की भी एक्सरसाइज भी होती रहती है, तो मतलब ठीक है, कभी कदार तो सब अच्छा लगता है। तो मैंने जो है अपना मसाला इस पे जो है वो पीस लिया है और मेरा मसाला पीस के तैयार हो गया है। और सच में इसमें कढ़ी बनी थी वो इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि जो इसका स्वाद होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मसाला पीसने के बाद मैंने कहा कि चलो इससे तुरंत का तुरंत धुल के हटा देते हैं, क्योंकि अगर अभी नहीं हटाएंगे तो मेरा किचन है छोटा, तो खड़े होने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि सिंक के पास आप खड़े नहीं हो पाएंगे अगर ये यहीं रखा रह जाएगा तो मैंने उसे भी धुल के हटा दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो है कढ़ी की पकौड़ी की तैयारी करने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है मीडियम साइज़ के 4 प्याज ले लिए हैं। इतने में जो है वो मेरी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो जाएंगी 4 प्याज में। तो मैंने यहाँ पे 4 प्याज ले लिया था, उसको छिलके जो है गर्म पानी में डाल दिया था। इसे मैं पहले से धुल के गर्म पानी में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका छिक्कल उतारना पड़ता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे जो है 4 प्याज अपने काट लिए थे स्लाइसेस में, पतले पतले स्लाइसेस किए थे। और मैं प्याज डाल के ही पकौड़ी बनाऊंगी कढ़ी के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें बेसन मिला दिया है अपने हिसाब से, और उसके बाद इसमें मैंने हल्दी डाल दी है। और उसके बाद अब इसमें मैंने स्वाद के अनुसार से नमक डाल दिया। आप जितना नमक खाते हैं आप उतना नमक डाल सकते हैं। उसके बाद हींग डाली है, क्योंकि हींग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी खाने के लिए। तो बस फिर मैंने हींग डाल दिया था। और उसके बाद जो मैंने अभी मसाला पीसा था उसी में से मैंने थोड़ा सा मसाला इसमें मिला दिया, क्योंकि इससे जो है पकौड़ी का स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मेरा जो है पकौड़ी का बैटर तैयार हो गया था, और काउंटर टॉप पे जो बेसन वेसन गिर गया था वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी कढ़ाई रख दी थी तेल डाल के गरम होने के लिए। तो मैंने इसमें जो है वो सरसों का तेल डाला है, क्योंकि सरसों के तेल में जो है वो कढ़ी बहुत ही अच्छी बनती है। उसके बाद फिर मैंने इसमें अपने हिसाब से जितना बड़ा छोटा आपको पकौड़ी बनाना है उतना डाल दीजिए। और अगर आप छोटी छोटी बनाएंगे तो मतलब ये उसमें जाके कढ़ी में बहुत जल्दी फूल जाएगी, अगर आप बड़ी कर देंगे तो वो अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। तो मैंने मीडियम साइज़ की पकौड़ी बनाई थी। और मेरे किचन में जो है वो सनलाइट बहुत ही अच्छी आती है, तो मतलब मुझे दिन में जो है वो लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल सामने ही खिड़की है, तो सनलाइट तो मतलब प्रॉपर रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। तो उसके बाद फिर मैंने इस गरम तेल में सारी पकौड़ी तलने के बाद इसमें थोड़ा सा डाल दिया है मेथी और थोड़ा सा जीरा। उसके बाद इसमें मैंने 2 तेज़पत्ता डाल दिया है। आप चाहें तो डालिए तेज़पत्ता, और ना चाहे तो मत डालिए। उसके बाद फिर मैंने हींग डाला है, हींग तो मतलब डालना ज़रूरी रहता है, वो पेट के लिए अच्छा होता है। उसके बाद जो मसाले मैंने अभी इसमें पीसे थे
सिलबट्टे पे वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे मैं खूब अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्दी ऐड किया है और हल्दी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि अगर आप इसमें हल्दी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा नहीं रखेंगे तो वो कलर जो है इतना अच्छा नहीं देगी। तो मैंने हल्दी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। उसके बाद फिर मैंने इसको बहुत ही अच्छे से भून लिया है, क्योंकि आप जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतनी ही आपकी सब्ज़ी जो है या कढ़ी जो भी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो है वो छाछ और बेसन घोल लिया था एक ही में, और उसका घोल बना के मैंने इसमें डाल दिया था। अभी पानी नहीं डाला है, अब मैं इसमें जो है वो पानी भी ऐड करूँगी। तो पानी आप अपने हिसाब से डालिए जितना आपको ज़रूरत हो या जैसा आप खाना पसंद करते हो। छाछ भी आप अपने हिसाब से डालिए, जितना आप खट्टा या कम खट्टा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिए। तो इसमें मैंने अपने हिसाब से डाला था जैसा हम लोग को पसंद है। तो फिर मैंने ये जो है इसको बॉईल आने के लिए छोड़ दिया था और इसमें जो है बॉईल आ गया था। तो अच्छा खासा बॉईल इसमें आ गया था। फिर मैंने इसमें जो है वो पकौड़ियाँ सारी डाल दी थी और ये बहुत ही अच्छी घुल गई थी, क्योंकि इसका जो वो पकौड़ी थी बहुत ही बड़ी भी नहीं थी, बहुत छोटी भी नहीं थी, तो इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई थी। तो मेरी जो है वो कढ़ी जो है वो बन रही थी, तो मैंने सोचा कि एक तरफ मैं चावल चढ़ा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है अपना चावल धुल रही थी और मेरे यहाँ चावल और गेहूँ सब गांव से ही आता है। तो अभी आया था मेरे यहाँ जो है वो चावल गांव से, तो ये नया चावल आया है। तो बस फिर मैं इसे धुल रही थी और उसके बाद फिर मैंने इसे 2 बार ठंडे पानी से धुला था और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो है वो गर्म पानी डाल दिया था, क्योंकि मैं जो कुछ भी बनाती हूँ सब गर्म पानी में धुल के ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने जो है इसे अच्छे से धुल लिया था। उसके बाद फिर मैंने अपने हिसाब से इसमें पानी मिला के जो है वो इसको चावल को भी चढ़ा दूँगी। और कढ़ी के साथ चावल ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मतलब मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में जो है वो मम्मी भी शुगर की पेशेंट है और मेरे हस्बैंड भी पूरा सिर्फ़ और सिर्फ चावल नहीं खा सकते, क्योंकि उन्हें भी शुगर है। तो फिर मैं रोटी बनाती हूँ रोज़ के रोज़। तो आज भी मैंने फिर अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और चावल और कढ़ी मेरा हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि अब चलें गर्मा गर्म रोटी सेक ले, क्योंकि अब टाइम भी हो गया था खाना खाने का। तो फिर मैं जब अपनी रोटियां सेक लूँगी और साथ ही साथ सबको गरम गरम जो है वो मैं खाना भी लगा दूँगी, क्योंकि आप कढ़ी के साथ अगर गरम चावल या रोटी खाएंगे तभी अच्छा लगेगा। और कढ़ी भी गरम ही अच्छी लगती है, अगर वो ठंडी हो जाती है तो वो थोड़ा सा जमने लगती है, तो वो ठंडे होने पे तो वो इतनी अच्छी कढ़ी नहीं लगती है। इसीलिए गरम ही गरम खाना जो है वो कढ़ी अच्छी लगती है, गरम ही गरम। तो मैंने यहाँ पे जो है पहली रोटी गाय के लिए निकाल दी है, क्योंकि मेरे घर के पास जो है वो गाय आती ही रहती है। तो मैं पहली रोटी जो है जब भी बनाती हूँ सुबह शाम जितने टाइम में, मैं पहली रोटी गाय के लिए निकाल ही देती हूँ। और यहाँ पे जो है वो मेरा जो है वो लंच बन के तैयार हो गया था, जिसमें रोटी थी, चावल था, कढ़ी थी और प्याज मैंने काटा था। और हम सब लोग ने जो है वो लंच कर लिया था, सब लोगों ने, मैंने भी कर लिया था। तो मैंने अब बस मैं आ गई थी किचन में, अपने किचन को साफ़ करने के लिए। तो मैं सारे बर्तन खाली मैंने कर दिए थे और सब बर्तन उठा के मैं नीचे रख दूँगी, क्योंकि मेरी मेड आएंगी वही धुलेंगी। तो मैंने यहाँ पे सारे बर्तन नीचे रख के उसमें पानी डाल दिया था, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है, तो पानी नहीं डालेंगे तो बर्तन सारे सूख जाएंगे, फिर वो अच्छे से साफ़ भी नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे नीचे सारे बर्तन उतार दिए थे और उसमें पानी डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैं अपना किचन काउंटर जो है वो पूरा साफ़ कर दूँगी, और जितनी भी चीज़ जहाँ पे रखी जाती है मैं उसको वहाँ पे रख दूँगी। और आप मतलब मेरी आदत है, मैं खाना खाने के बाद आती हूँ, मैं पूरा किचन अपना तुरंत का तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। और रात में मैं खाना खाने से मतलब मैं बाद में खाती हूँ सबसे, तो मैं किचन काउंटर अपना साफ़ करने के बाद ही खाना खाती हूँ, क्योंकि मैं खाना खाने के बाद रात में जो है वो सब कुछ नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए फिर मैं पहले अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो है वो खाना खाती हूँ। लेकिन दिन में मैं खा लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं अपना किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि आप जैसा खाना जो बचता है उसे खाली करना रहता है। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है मैंने पूरे किचन की जो है वो काउंटर है और गैस है वो सब मैंने साफ़ कर लिया है। और उसके बाद जो है वो मैं अपने सिंक को भी इसको भी मैंने अच्छे से धुल दिया था,
क्योंकि आप सिंक नहीं साफ़ करेंगे तो वो गंदा गंदा सा ही लगेगा। तो मैंने यहाँ पे अपना सिंक भी साफ़ कर दिया था। और उसके बाद अगर आप किचन में काम करिए तो नीचे पानी और कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो बस फिर मैंने बर्तन साइड में मैं रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना नीचे भी, मतलब मेरी आदत है, मैंने अगर ऊपर जो है किचन काउंटर साफ़ किया तो मैं नीचे ज़रूर पोछा लगाती हूँ, क्योंकि अगर नीचे नहीं लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किचन मेरा ऐसे गंदा गंदा सा ही है। तो बस फिर मैंने नीचे भी पोछा लगा दिया है। और जो ये मेरा पोछा है इसको मैं धुल के यहीं पे ही टांग दूँगी, क्योंकि बस मैं एक दिन में एक कपड़े से पूरा काम चला लेती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट डे ही दूसरा कपड़ा निकालती हूँ और नेक्स्ट डे इसको धुल के मैं धूप में डाल देती हूँ। तो बस फिर मेरा आज दोपहर का सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद मतलब आज का सबसे बड़ा काम, मैं मतलब अब आपको पता ही है कि सर्दियाँ अब उतनी रही नहीं हैं, अब बहुत हल्की सर्दी पड़ रही है। तो मतलब मुझे कपड़े जितने भी ऊनी कपड़े थे या जो रजाइयाँ एक्स्ट्रा थी वो देख देख के उबन हो रही थी कि मतलब जब इनका यूज़ नहीं रहता है तो वो इधर उधर रखे रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उलझन मचने लगती है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा उलझन मच रही थी। और बस फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो सर्दियाँ जा ही रही, अब इतनी ठंड है नहीं, बहुत हल्की सी ठंड रह गई है। तो मैंने एक स्वेटर सबका रख के और जितने भी एक्स्ट्रा रजाई थी या जो भी एक्स्ट्रा सबके स्वेटर थे, जो भी जितना भी था सब कुछ मैंने जो है वो बक्से में डाल दिया था। और हल्के जो भी कपड़े थे वो सब फिर मैंने निकाले, क्योंकि अब इतने मोटे कपड़े पहने ही नहीं जाएंगे। और इस सर्दी में तो जितनी भी मोटी रजाइयाँ थी या जितने भी कंबल या जो भी थे वो सब कुछ निकल गया था। और यहाँ पे जो है वो तख़्त पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरी नंद आई हुई थी तो फिर ये तख़्त पड़ जाता है, लेकिन अभी तो सब लोग जा चुके थे। तो फिर मैंने इस यहाँ से भी कवर हटा दिया है, इस गद्दे का भी। मैंने कहा चलो अब इसको भी धुल के इसी समय ही रख देते हैं, क्योंकि अगर इसको अभी ऐसे रख देंगे तो फिर हम भूल भी जाएंगे कि इसको भी मुझे रखना है। मतलब इसको भी मुझे धुलना है। तो इसलिए मैंने जो है सारे जो भी रजाई थी एक्स्ट्रा या जो भी मोटे कपड़े जितने भी ऊनी थी वो सब मैंने रख दिए। और जब भी मैं बक्सा खोलती हूँ तो फिर मुझे मतलब कुछ चीज़ें जो है वो मम्मी की मिल नहीं रही थी, क्योंकि सब जितने भी गर्मी कपड़े थे सब उलट पलट गए थे। तो बस फिर दो मैंने बक्सा खोला तो उसमें से मम्मी के ब्लाउज वगैरह भी सब मिले। तो फिर मैं वही मम्मी से कह रही थी कि अब जो मोटी साड़ियाँ हैं उनको भी अब रख दें, तो फिर मैं वही सब कर रही थी। मम्मी की जितनी जो है मोटी साड़ियाँ थी वो मैंने अब रख दी थी, और जो थोड़ी सी हल्की थी मतलब वो मैंने निकाल दी थी। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसमें तो वो कॉटन ही पहनती हैं। तो अभी जो हल्की सी थी साड़ियाँ उसको मैंने जो है वो निकाल दिया था, और जितनी भी मोटी थी वो सब मैंने रख दिया था। और एक एक स्वेटर सबका छोड़ दिया था, क्योंकि अभी हल्की फुल्की ठंड है सुबह शाम के लिए। तो बस फिर मैं यही कर रही थी यहाँ पे, और ये सब करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मतलब जैसे जब जिस चीज़ का आपको काम नहीं रहता है फिर उस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब उलझन होने लगती है कि ये चीज़ कब हटा दे कब हटा दे। तो जब से मतलब ये धूप होने लगी है और हल्की सर्दी हो गई थी तभी से मेरा जो है वो मन था कि मैं इसे कब हटाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो आज अभी से तुरंत का तुरंत हटा देते हैं, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। और मैं इतना ज़्यादा देख देख के जो है मैं ऊब ही रही थी। तो बस फिर मैंने यहाँ पे जो है वो तख़्त था वो भी खड़ा कर दिया था, और जितना भी सामान था वो सब मैंने रख दिया था। और ये मेरी सिलाई मशीन है, तो मैंने कहा भी इसका भी यूज़ बहुत कम रहता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है। तो फिर मैंने उसे भी ढक के रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि मेरे पास भी ऊपर बहुत से कपड़े ऐसे थे जो मुझे भी रखने थे। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कितने ज़्यादा कपड़ों का फैलाव मच गया है। पता नहीं क्यों सर्दी में इतना ज़्यादा कपड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो सबके पास सर्दी के 4-4 कपड़े तो रहते ही हैं, तो इसलिए फैलाव भी बहुत ही ज़्यादा हो ही जाता है। वो पता नहीं मेरे साथ ही होता है कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे जो है जितने भी कपड़े थे वो मैं इस बैग में भर के रख दूँगी, ताकि जब मतलब नेक्स्ट सीजन आए तो मुझे बहुत ही आसानी से हर एक चीज़ मिल जाए। तो मैंने इस बैग में भर के जो है वो सब बक्से में डाल दिया था।
और मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए।